नमस्कार। तहसील दिवस में सुरक्षा में हुई चूक, जांच करके दोषियों को चिन्हित करने के लिए सीओ बांसडीह को किया निर्देशित। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया तहसील बांसडीह में जिला अधिकारी बलिया और पुलिस अधीक्षक बलिया महोदय शिकायतकर्ताओं की शिकायतें सुन रहे थे कि एक लड़का सनोज कुमार पुत्र बेचूगौड़ निवासी पिटहरा थाना बांसडीह जनपद बलिया अपनी माता प्रभावती देवी के साथ आया, जिनका अपने पट्टीदार से छज्जा निकालने का विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों के बीच पूर्व में समझौता हुआ था, लेकिन सनोज कुमार का कथन है कि समझौते का अनुपालन विपक्षी नहीं कर रहा है। पूर्व में जब थाने पर दोनों पक्षों को समझौते के लिए बुलाया गया तो सनोज कुमार ने अपने को फांसी लगा लेने की धमकी दिया था। जनसुनवाई के दौरान अपनी बात कहते कहते सनोज कुमार उग्र हो गया और अपने आप को चाकू मार लेने की बात कहने के साथ ही उसने अपने प्रार्थना पत्र में से कागज में लिपटा एक छोटा चाकू निकालकर अपने पेट पर 2 बार मारा। पुलिस बल द्वारा उसको तुरंत पकड़कर उससे चाकू छीना गया एवं तत्काल इलाज हेतु CHC बांसडीह ले जाया गया। जिलाधिकारी बलिया और पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा CHC में जाकर पीड़ित से वार्ता की गई। पीड़ित की वर्तमान स्थिति ठीक है। सनोज कुमार को हल्की चोट आई है। डॉक्टर ने कहा कि सनोज ठीक है और घर जा सकता है। SDM और CO बांसडीह की संयुक्त टीम द्वारा प्रकरण को निस्तारित करने के लिए निर्देशित किया गया है। तहसील दिवस में सुरक्षा में हुई इस चूक की जांच करके दोषियों को चिन्हित करने के लिए CO बांसडीह को निर्देशित किया गया है। वहीं बड़ौदा बैंक के CSP संचालक से दिन दहाड़े 2.5 लाख रुपए की लूट। बलिया मनियर में बेखौफ अपराधियों ने बड़ौदा बैंक के CSP संचालक से शुक्रवार को 2.5 लाख रुपए लूट आराम से चलते बने। घटना के संबंध में बताया गया कि मनियर थाना क्षेत्र के सरवार स्थित बड़ौदा बैंक के CSP संचालक सूर्य प्रताप चौहान पुत्र संजय चौहान CSP खोलने जा रहे थे। अपराधियों ने उन्हें लूट की घटना को बीच में ही अंजाम दिया। आपको बताते चलें कि सूर्य प्रताप चौहान बताने में कुछ असमर्थ हैं। बताया जा रहा है कि अपराधी पैदल ही थे। मुंहबंद अपराधी पहुंचे और लूट के दौरान अपराधियों ने उनके साथ मारपीट भी किया, जिससे ये घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनियर में भर्ती कराया। गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने जिला अस्पताल बलिया के लिए उनको रेफर कर दिया। इस बाबत मनियर थाना में पीड़ित की ओर से मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। वहीं डॉक्टर इफ्तिकार खान नोबेल टैलेंट इंटरनेशनल अवार्ड 2024 से सम्मानित सुप्रसिद्ध वरिष्ठ चित्रकार एवं राजकीय इंटर कॉलेज बलिया के कला शिक्षक डॉक्टर इफ्तिकार खान ने अंतर्राष्ट्रीय पटेल पर अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ी है। इनको कला एवं संस्कृति विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए नोबेल टैलेंट इंटरनेशनल अवार्ड 2024 नेपाल सरकार लुम्बिनी प्रदेश के कृषि तथा भूमि स्वास्थ्य मंत्री भंडारीलाल अहिर द्वारा प्रदान किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन नेपाल की प्रसिद्ध संस्था शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल द्वारा देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने के लिए साहित्य सृजन कला और संस्कृति के विकास साहित्य एवं पर्यटन विकास में नेपाल भारत के बीच मैत्री संबंध विकास के लिए दिया जाता है। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष आनंद गिरी मयालू ने बताया कि पूरे विश्व भर से ऑनलाइन 4500 आवेदन पत्रों में से विगत 8 महीने की चयन प्रक्रिया के बाद केवल 50 प्रतिभाओं को नोबेल टैलेंट इंटरनेशनल अवार्ड 2024 के लिए चयनित किया गया, जिसमें नेपाल भारत के 14 राज्यों के योग्यतम प्रतिभागियों को चुना गया। अपने शिक्षक की शानदार उपलब्धि पर जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया रमेश कुमार सिंह प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि डॉक्टर इफ्तिकार खां जनपद बलिया में माध्यमिक शिक्षा के गौरव हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर माध्यमिक शिक्षा बलिया की अपनी कला के हुनर से जनपद प्रदेश और देश को गौरवान्वित किया है। उनके छात्र कल के क्षेत्र में IIT एवं NITD से MDes तक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से BF AM FA करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कंपनी में अपनी सेवा देकर बलिया का नाम रोशन कर रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपने कार्यालय में कला शिक्षक डॉक्टर इफ्तिकार खान को सम्मानित किया। सह जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश यादव, अतुल तिवारी, प्रफुल्ल कुमार श्रीवास्तव, ओम प्रकाश यादव उपस्थित रहे। राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य शशि प्रकाश राय और समस्त शिक्षक कर्मचारी ने बधाई दिया है।
विश्व स्तरीय ऐतिहासिक महत्व के गौरवशाली प्रतिभा सम्मान समारोह नोबेल टैलेंट इंटरनेशनल अवार्ड 2024 के 50 प्रतिभागियों में से कला और संस्कृति के विकास के क्षेत्र में 2 प्रतिभाओं का चयन हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश बलिया के राजकीय इंटर कॉलेज के कला शिक्षक डॉक्टर इफ्तिखार खान एवं मध्य प्रदेश सतना की शिक्षिका स्वाति सिंह को सम्मानित किया गया। साहित्य, पर्यटन, समाज सेवा, अन्य क्षेत्रों में सम्मानित होने वाली प्रतिभाओं में महाराष्ट्र नागपुर में विवेक नागरे, कर्नाटक मैसूर से प्रोफेसर प्रतिमा मुदलियार, देहरादून से सुशीला राजपूत, गुजरात जामनगर से डॉक्टर हंसा सिद्धपुरा, भोपाल से डॉक्टर गोपेश वाजपेयी, हैदराबाद से गया बालाजी चुबले, मुंबई से चेतना सावला, हरिद्वार से अशोक पाल सिंह, दिल्ली से अरुण कुमार अरुण, वर्धा से अरुण विष्णु गोड़े, जम्मू और कश्मीर से गिरिजा शर्मा, राजस्थान उदयपुर से पूनम भू इत्यादि को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। ज्ञात हो कि डॉक्टर इफ्तिखार खान को अन्य अनेकों पुरस्कार के साथ ही उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम विष्णुकांत शास्त्री जी द्वारा भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति महामहिम भैरव सिंह शेखावत एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार माननीय चंद्रशेखर जी उनकी कलाकृतियों की सराहना कर चुके हैं। उनकी कलाकृति राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी कई बार प्रदर्शित हो चुकी है। डॉक्टर इफ्तिखार खान कला शिक्षक राजकीय इंटर कॉलेज बलिया में 14 कला के क्षेत्र में केवल 2 लोगों को, एक बलिया से हमारा उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश से स्वाति सिंह को भी सम्मानित किया गया है कला के क्षेत्र में। बाकी और साहित्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में और बाकी सारे क्षेत्र में दिए गए हैं, लेकिन कला के क्षेत्र में 2 अवार्ड दिया गया है। कला के क्षेत्र में जी, बलिया से भी कोई पार्टिसिपेट नहीं, बलिया से और कोई नहीं। प्रदेश से भी हैं लोग। कितने लोग थे? अब ये जानकारी नहीं हो पाई। कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस अवार्ड को? बहुत खुशी महसूस हो रही है। कितने सालों से हैं आप इस प्रोफेशन में? इस प्रोफेशन में हम 27 साल से हैं और सबसे जो हमारा इंटरव्यू वगैरह जो योगदान का हुआ, वो जो कला की निःशुल्क शिक्षा देते हैं, तो हमको जहाँ तक लगता है कि उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। निःशुल्क देते हैं? हाँ, प्रत्येक रविवार को कला की निःशुल्क शिक्षा, चाहे कोई भी आ जाए, दरी बिछती है, वहाँ बैठे और सीखे। और इसका फ़ायदा ये है कि बहुत प्रतिष्ठित कंपनियों में अपना करियर बना करके IIT में और NID अहमदाबाद से करके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के में करके, और बहुत ऊंचाई तक बच्चे गए हैं। देश विदेश की कंपनियों में, प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवा दे रहे हैं बलिया के बच्चे। चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, विदेश लेवल में भी कुछ बच्चे गए हैं आपके पढ़ाए हुए? क्या हमारे बच्चे कई विदेश में गए हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, जिसमें दुबई में शमशाद है और भी कई लड़के हैं जी, जो दूसरे कंट्रियों में काम कर रहे हैं। जो दूसरे कंट्री में काम कर रहे हैं। नेशनल लेवल पे यहाँ पे नेशनल लेवल पे अभी सुनील कुमार गुप्ता है, जो मारुति सुजुकी का डिजाइनर है। ये राधा स्वामी फोटोग्राफी में बहुत ऊंचाई तक पहुंचा है। इरशाद IIT मुंबई से करके वो भी एनिमेशन डिजाइन में काम कर रहा है। उमैर काम कर रहा है। इस तरह से बहुत बच्चे हैं। सर, आप एक अध्यापक हैं, टीचर हैं आज के जी, और कुछ समय बाद आप रिटायर हो जाएंगे जी। उसके बाद क्या प्लानिंग है आपकी? इसमें अब हमारी फ़ौज इतनी तैयार हो गई है, लेकिन अफसोस ये है कि सब बाहर चले जा रहे हैं, बलिया में रुक नहीं रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। तो ये हमारे पीछे बहुत बड़ी एक हम अपना परिवार छोड़ के जा रहे हैं। जिस दिन उस फौजों के लिए जो आपने फौज बनाई है, फौजों के लिए क्या संदेश देना? उनके लिए संदेश देंगे कि वो हमेशा निरंतर काम करते रहें, इस उम्मीद में नहीं कि हमको अवार्ड लेना है या हमको कुछ पाना है, इसलिए कि हमको बच्चों का एक नई राह दिखाना है। जो चीज़ कला को ये बहुत हे दृष्टि से समाज में देखा जाता था, वहाँ पे करियर के बारे में जब लोग जाने तो इसमें सभी लोग शामिल हुए और हमारे मीडिया भाई बहुत ज़्यादा इसमें प्रोत्साहन दिए। हमारे अधिकारीगण ये सभी लोग प्रोत्साहन किए, समाज भी प्रोत्साहित किया और इससे हमारा हौसला बढ़ता गया और निरंतर हम इसमें कला में रुचि जगा करके बच्चों को जो है आगे बढ़ाने का काम किया है। बहुत। वहीं आगामी लोकसभा समान निर्वाचन 2024 को लेकर पुलिस अधीक्षक बलिया और अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के द्वारा थाना बांसडीह कोतवाली का किया गया औचक निरीक्षण। आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन कराने हेतु दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश, लोकसभा समान निर्वाचन 2024 में बाहर से आने वाले फोर्स के रहने हेतु विद्यालय स्कूल का किया निरीक्षण, अपराधियों के हिस्ट्री शीटर खोलने और सक्रिय अपराधियों की निगरानी
व उनके विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। लाइसेंसी असलहे जमा कराने हेतु दिए गए निर्देश, पेंडिंग में चुनाव की निस्तारण हेतु विवेचकगण क्षेत्राधिकारी प्रभारी निरीक्षक को दिए निर्देश। बाढ़ कोतवाली परिसर के सभी भवनों के साथ पुलिस कर्मियों हेतु बन रहे निर्माणाधीन आवास बैरक का भी किया गया निरीक्षण। वहीं देवरंजन वर्मा पुलिस अधीक्षक बलिया ने कहा कि देखिए, अभी 1 जून को जनपद बलिया में मतदान होगा और अभी 24 और 25 मार्च को होली का त्यौहार भी है, साथ में रमजान का त्यौहार भी चल रहा है, उसके बाद ईद भी आनी है। तो सभी जनपद वासियों से ये अनुरोध है कि इन त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी हरकत ना करें, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि जो हम लोगों का सांप्रदायिक सौहार्द है वो किसी तरह से बिगड़े। किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने के लिए कोई भी हरकत ना की जाए, क्योंकि फिर अगर कोई ऐसी हरकत करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ काफ़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जितने भी त्यौहार हैं, ये सब त्यौहार शांति के और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करेगा तो उससे हर स्तर से हम लोग उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। और जो हम लोगों का चुनाव जो होना है, लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही एक आधारभूत प्रक्रिया है, जिसमें अपने मताधिकार का प्रयोग करके देश के जो नागरिक हैं वो नई सरकार चुनते हैं। तो ये सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। इनफैक्ट पुलिस विभाग में, क्योंकि पुलिस विभाग में कहीं पर भी अपने गृह जनपद में तैनाती नहीं होती किसी पुलिसकर्मी की, तो उनके लिए भी बैलेट वोट की व्यवस्था है। हम लोग भी उस बैलेट वोट का प्रयोग करेंगे, तो पोस्टल बैलेट का, उसका हम लोग भी प्रयोग करेंगे। तो जब हम लोग अदर जनपदों में, बाहर के जनपदों में रह करके भी मताधिकार का प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे अनुरोध है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। सर, एक और मामला आ रहा है सामने कि जहां सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर पर्यावरण को सुरक्षित करने में लगी हुई है, वहीं पर देखा जाए बलिया जनपद में पेड़ों की कटाई बड़े जोरों शोरों से चल रही है। सर, क्या मामला, क्या क्या कारण रहते हैं कि पुलिस असफल रहती है? अब ये देखिए, जो पेड़ काटने का ये जो प्रकरण है, ये देखा जाए तो वन विभाग का नगर पालिका के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें अगर किसी प्रकार का कोई इलीगैलिटी हो रही है या कोई बिना परमिशन के अगर कोई पेड़ काट रहा है तो उसमें संबंधित विभाग को इस चीज की सूचना दी जाए और विभाग अगर उसमें। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद सिद्दीकी के साथ कैमरामैन मोहम्मद सरफराज, अल जजीरा न्यूज बलिया।